नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय भारत में बेंगलोर के अंदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो चल रहा है और इस एयर शो में दुनिया भर के तमाम वेपन्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। चाहे छोटी कंपनी हो या चाहे बड़ी कंपनी, सभी इस एयर शो में पार्टिसिपेट कर रही है। दुनिया भर के तमाम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इस एयर शो में भेजा है। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे एयर शो में न सिर्फ फाइटर जेट्स एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े वेपन्स की डील भी साइन की जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आई है, जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय एमका पर फुल स्पीड से काम चल रहा है और भारत की प्लानिंग ये है कि हमें एमका को जल्द से जल्द अपने एयरफोर्स में इंडक्ट यानी कि शामिल करवाना है। इसीलिए हम लगभग इसकी सारी टेक्नोलॉजी खुद ही बना रहे हैं। लेकिन इसमें जो लगने वाला इंजन है उसे फिलहाल के लिए अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से हम परचेस करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, मतलब हम अमेरिका से जेट इंजन खरीदकर फिलहाल के लिए अपना काम चलाएंगे। लेकिन बाद में जो एमका फाइटर जेट्स तैयार होंगे उनमें हम खुद के मेड इन इंडिया इंजन को ही लगाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पर ना हो। लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमने एमका को लेकर जितने भी इंजन बनाने की कोशिश की है वो ज्यादातर फेल हुए हैं। हम अपने प्रोटोटाइप से इतनी पावर जनरेट नहीं कर पाए हैं जो एमका के लिए सफिशिएंट हो। और कहा यह जा रहा है कि अगर भारत दोबारा इंजन प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो इसमें कम से कम 10 से लेकर 15 साल या फिर उससे ज्यादा का समय भी लग जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चाइना की पावर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इसीलिए भारत के पास इतना लंबा समय नहीं है। भारत एमका के लिए जल्द से जल्द मेड इन इंडिया इंजन को प्रोड्यूस करना चाहता है और इसका अब बस एक ही तरीका बचा हुआ है, वो ये है कि हम किसी ऐसे देश या ऐसे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें जो जेट इंजन बनाने में माहिर हो। और इसके लिए फिलहाल दुनिया में 3 ही कंपनीज जानी जाती है। पहले नंबर पर आती है अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, दूसरी कंपनी है ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और तीसरी कंपनी है फ्रांस की सेफ्रॉन। ये तीनों ही कंपनीज भारत के साथ कोलैबोरेशन में जेट इंजन को बनाना चाहती है। लेकिन इनकी एक कंडीशन थी। इनकी कंडीशन ये थी कि इनके साथ भारत कोलैबोरेशन में जो जेट इंजन प्रोड्यूस करेगा उसमें एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब आप खुद के लिए एमका बना सकते हो और इन इंजन को यूज कर सकते हो, लेकिन ना तो आप इन इंजन को इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर सकते हो और ना ही अपने एमका को एक्सपोर्ट कर सकते हो जिनमें इन इंजन को यूज किया गया हो। और भारत को इन तीनों देशों की, इन तीनों कंपनीज की ये कंडीशन बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए अभी तक भारत का किसी भी कंपनी के साथ जेट इंजन पर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन भारत के इस एरो इंडिया एयर शो में सबसे बड़ा कमाल हो चुका है। दरअसल ब्रिटेन की जो कंपनी है रोल्स रॉयस, उसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा है। ऑफर यह है कि भारत को सबसे पहले सारी क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें कोई भी रोक टोक ब्रिटेन की तरफ से नहीं लगाए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, कोई भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर कल को भारत ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर जेट इंजन को बनाता है तो हम उस इंजन को किसी भी दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भारत चाहे तो इन इंजन को एमका में लगाकर उसे भी बेच सकता है। किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर ब्रिटेन नहीं लगाएगा। पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। और आपको बता दूं कि इस ऑफर को ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा और एडवांस ऑफर बताया जा रहा है। आज तक ब्रिटेन ने अपने हिस्ट्री में इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ऑफर किसी भी कंट्री को नहीं दिया है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि क्या भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए, भारत की प्लानिंग ये है कि ये ऑफर बहुत शानदार है। जैसा भारत को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही ऑफर है। लेकिन भारत अभी कुछ महीने वेट करना चाहता है, क्योंकि जब कंपटीशन में 3 देश हो और उनमें से एक सबसे बढ़िया ऑफर दे तो बाकी के दोनों देश भी बेटर ऑफर प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए भारत को ये लगता है कि जो अमेरिका और फ्रांस है वो भी ब्रिटेन के ऑफर को देखते हुए इससे भी अच्छा ऑफर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर हमें और इंटरेस्टिंग ऑफर आते हैं तो ठीक है, वरना हम ब्रिटेन के साथ अग्रीमेंट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।